अच्छा सर जी, सबसे नीचे एक जुमला लिखा है, लव एंड एंगर आर द मोस्ट कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इमोशंस। सर जी इसमें कोई शक है? कोई शक नहीं। सर जी ये 27 के 27 इमोशन में से सबसे ज़्यादा मोहब्बत का इमोशन या तो इंसान को उड़ा देता है या बना देता है, और दूसरा गुस्से का। अगर आप यहाँ देखें तो उस्मान गनी का एक जुमला लिखा हुआ है, खामोशी गुस्से का बेहतरीन इलाज है। ये मैं एक अपनी प्रैक्टिस बता रहा हूँ आपको। जो शाह साहब की मैंने बताई, शाह साहब कह रहे मुझे गुस्सा आता तो मैं जाके पेट को मारता था तो मैं अपना गुस्सा, लेकिन मैंने अपने गुस्से को चैनलाइज करने का चैनल। अच्छा इन इमोशंस को याद रखिएगा, ये लव एंड एंगर को, ये इतने खतरनाक इमोशन है ये। तो मैंने कहा इसकी स्टोरी को पढ़ना चाहिए, ये भी शाह साहब ने इसका बताया था। तो मैंने इसकी पूरी स्टोरी को पढ़ा, नेपोलियन बोनापार्ट की। इसकी स्टोरी में सर जी यहाँ एक जुमला लिखा हुआ है, इसका देखिएगा क्या लिखा हुआ है, जो ये सोच के लड़े कि मैं हार जाऊंगा वो ज़रूर हारेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आप सोचेंगे कि इससे जब जंग करता होगा तो क्या इसका विजन होगा। आप पूरी इसकी कहानी उठा के देखिए, आपको बोलेगा इसने लाखों करोड़ों लोगों को मारा है। इतना बड़ा सिपा सलार था, जंगजू था ये। सिर्फ एक गुस्से की, गुस्सा आ गया जी, जाओ बस इस बस्ती को उड़ाना है। इसने क्या क्या नुकसान, मुसलमानों की कितनी तबाही की, आप वो इसकी स्टोरी पढ़ेंगे, बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन जब मैंने इसकी दूसरा पहलू देखा तो इसका लव का अच्छा ये कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी, मरते वक्त इसने कहा था कि मैं पूरी ज़िंदगी 6 दिन भी खुशी से नहीं जिया, यानी हैप्पीनेस का इमोशन इसका एक्टिव ही नहीं हुआ। सिर्फ लव और एंगर इस पर था। एंगर तो मैंने आपको बता दी, इतने लोगों को मरवाया। लव इतना खतरनाक था इसका कि बचपन में इसको पेरिस की गलियों में पहली मोहब्बत हुई थी। फिर पूरी इसकी कहानी पढ़ी तो 5-6 हसीनाओं के साथ इसकी बूढ़ी से भी एक से मोहब्बत होगी, और आखिरी वक्तों में भी इसकी एक ऐसी हसीना थी, यानी बीवी थी, वाइफ थी, जिससे रवसी शादी भी, क्योंकि ताकतवर हो गया था बाद में, रवसी शादी भी कर ली थी, और वो इसे नहीं मिल पाई थी, यानी मिल गई थी लेकिन अलग अलग रहना पड़ा था, क्योंकि ये मार्च पर होता था, जंगों पर होता था। ये उससे बहुत मोहब्बत भी करता था, लेकिन ज़बरदस्ती क्योंकि रखा हुआ था उसको। तो मरते वक्त इसने अपने डॉक्टर से कहा था मेरा दिल निकाल के ना उस तक पहुंचा देना, और ये काम हुआ था। जब उसका दिल वहां लगी उसने कहा मुझे इसकी परवाह नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि लव के इमोशंस ने इस पर कितना हावी होगा इसके ऊपर, और एंगर का भी। तो इसीलिए ये इसका जुमला यहाँ लिखा गया कि लव एंड एंगर आर द मोस्ट कंस्ट्रक्टिव भी है। इसका दूसरा पार्ट मैं बताऊंगा कंस्ट्रक्टिव कैसे होगा, एंड डिस्ट्रक्टिव इमोशन। सर जी आज मैं भी यंग हूँ माशाल्लाह से, आप भी यंग है। आप जानते हैं कि इस एज के अंदर ये बच्चे भी बिल्कुल यंग है। लव का इमोशन इंतहाई हाई होता है, नो डाउट, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन इसकी हमारे पास सिमत नहीं है। माजरत के साथ किसी को हो भी जाए तो दूसरे को बताएगा, ये छोटा भाई बड़े भाई को बताएगा, ये घर में तुम्हारी माँ बहन नहीं है, पहली बात ही आएगी। लेकिन जो हमारे इस्लाम में तरीका होता है, निकाह का तरीका बताया, अगर हम गौर करें तो हमें बताया कि 15 साल में आप हो गए बालिग तो आप निकाह कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन आज हमारा माशरा कहाँ जा रहा है, वो मैं पूरी डिबेट इसलिए नहीं छेड़ा कि जो लोग सुन रहे होंगे वो कहेंगे शायद ये बात करें तो कट करनी पड़ेगी, लाजमन सी बात है। तो बेसिकली मैं इस बात को छेड़ता नहीं, लेकिन आप समझदार हैं, आप समझते हैं कि इससे या तो सिमत इसकी पहली है ये, अगर ये नहीं है तो सर जी फिर दूसरी क्या है। सर जी दूसरी ये कि आप अपने काम के साथ इतनी मोहब्बत करें ना, इतनी मोहब्बत करें कि इसी अपने लव को पूरे को, अपने केयर का जो एलिमेंट है पूरा अपने काम पे लगा दें, और यही काम आपको कहीं पहुंचाएगा, और यही पहुंचाने के बाद वो दूसरा लव वाला जो इमोशन था जो नहीं मिल रहा था वो इंशाल्लाह मिल जाएगा। कहते ना काबिल हो जाए मुंडा बेरून दी शादी करेंगे तो ये हो जाएगा। ऐसा है सर जी, ये इसका पूरा कंस्ट्रक्टिव वे। और अगर सर जी अगर इसको कंस्ट्रक्टिव ना बनाया तो नेपोलियन कहते हैं उड़ा के रख देगा। ये एक मुश्किल रास्ता बताया, बहुत मुश्किल रास्ता है। हम यूनिवर्सिटी लाइफ तक पहुंच गए, लेकिन इन चीज़ों से हमने अपने आप को बचा कर हमेशा रखा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये डिस्ट्रक्टिव बहुत ज़्यादा है। और यही वजह है कि अगर आप नोट करें यूनिवर्सिटी के कितने बच्चे जो डिप्रेशन में, असल में वो यूनिवर्सिटी गए पढ़ने थे, ये चीज़ों की डिस्ट्रैक्ट कर दिया उनको। आप भी जो जानते हैं मसले समझदार है, मैं भी समझदार हूँ कि इसका कहाँ है डिस्ट्रक्शन, इसकी कितनी खतरनाक डिस्ट्रक्शन है। इसी तरीके से गुस्से की भी है, और गुस्से का बेहतरीन इलाज मैंने आपको बताया कि खामोशी का। तो मैं हमेशा ये करता हूँ कि जब भी कभी भी गुस्सा आ रहा हो, मुझे इंतहाई गुस्से में हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि किसी से ना मिलूँ, क्योंकि वो इमोशंस तो निकलने ना सर जी, वो कहाँ निकलेंगे वहाँ पर। ऐसे ही इसकी मतलब ही देखें, आप खुदा की गुस्से को भी कंस्ट्रक्टिव बनाना है आपने, और लव को भी, क्योंकि लव का बेहतरीन तरीका मैंने आपको क्या था कि निकाह से बेहतर कोई तरीका नहीं है, इसमें कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर हम नहीं कर सकते तो हम इसे फिर किसी काम पर लगाएंगे, किसी काम पर लगाएंगे, सारा लव अपना सारा फोकस वहाँ डालेंगे। आज जैसे हमारी ये भी 4th वर्कशॉप पे आप ये देखिए कि मेरे 20 सेशंस सर के स्कूल के अंदर भी, एंग्लो पाइथन अकेडमीज में भी, दूसरी जगह पे भी करवाएं फ्री, कि ये मेरा लव था कि ये बात लोगों तक पहुँचे। और यही वजह कि मैं शासक तक भी
20 साल का डिफरेंस है, लेकिन अभी तक उन तक पहुंच गया हूँ। अच्छा जी सर जी, ये दो इमोशन को इस तरीके से मैनेज करना है आप लोगों ने, क्योंकि यही दोनों कंस्ट्रक्टिव भी हैं, यही दोनों डिस्ट्रक्टिव भी हैं। अच्छा, इसके कंस्ट्रक्टिव का एक पास और भी, कि इंसान इसलिए भी मेहनत करता है, मसलन यंग एज में अगर किसी को हो जाए मोहब्बत, तो इसलिए भी मेहनत करता है कि मुझे वहाँ पर मेरी शादी हो सके। ये यंग बिल्कुल बैठे हुए ये जानते होंगे। ऐसे ही जी इसका बेहतरीन तरीका है कि आप इसको इस राह पर दे दें, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाए, उस वक्त चीज़ों को बंद कर दें, टाइम को, एनर्जी को, रिसोर्सेज को अपने वहाँ से हटा लें, अपने लव के इमोशंस को काम पर लगाएं, थोड़ी सी तरक्की करें, फिर इंशाल्लाह हो जाएगा। ये इसके इमोशंस के जी वो तरीके थे। हाँ, लव एंड एंगर में यही बता रहा था कि ये जो इमोशंस है ना सर जी, इन्हें चैनलाइज करना चाहिए। ये बात मैं बताना मुझे कि इन्हें दबाना नहीं चाहिए। जैसे वही वाली बात है, मोहब्बत तो सर जी 14 साल 15 साल की उम्र में ही होगी ना, 20 तक ही होगी ना। अगर हम इसे दबा देंगे भाई नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता, तो ये कि इन्हें चैनलाइज कर दो, किसी गोल पे लगा दो। ये बता रहा था कि दबाना नहीं चाहिए, ना गुस्से को ना उसको, गुस्से को भी कभी दबाना नहीं चाहिए। कभी कभार ये कि हम निकाल दें, कभी कभार ये कि जहाँ निकालना हो वो लगा था, चले यहाँ निकाल सको तो निकाल दें, जहाँ नहीं निकाल सके तो वहाँ किसी काम में इसको लगा दें। ये बात बतानी थी, मैंने कहा तो मैं बताऊँगा। हमारे एक टीचर थे, वो कहते थे नेचर कैन नॉट बी चेंज। नेचर चेंज नहीं होती, फिजिबिलिटी चेंज हो सकती है बाहर की। तो मैंने उसको ना प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया। जब जुनैद जमशेद ने सिंगिंग छोड़ के नाव की तरफ आए ना, तो मतलब मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि उनकी अल्लाह ने नेचर में रखा था ना एक चीज़, गाना या पढ़ना। देखो सिंगिंग छोड़ दी लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ा, पढ़ना नहीं छोड़ा, वही क्योंकि वो उनकी स्किल नेचर थी, स्किल आ गई, मतलब उसको उन्होंने डाइवर्ट कर दिया जी लेकिन छोड़ा नहीं वो। जी। तो शक्ल बदल सकती है लेकिन काम नहीं बदलेगा, उसकी नेचर है। ऐसा ही है। ठीक है सर जी, और किसी का सवाल है?